नमस्कार दोस्तों किसी इंसान के साथ कितना बुरा हो सकता है। और मैं आज आपको एक घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जो सोचने पर मजबूर कर देगी और आपका दिल दहला देगी। एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया था। और यह घटना 15 साल पहले की है, जब गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा गांव की सबसे प्यारी और होशियार लड़की थी, जिसकी मुस्कान में एक खास ही बात थी और जो हर किसी का दिल छू जाती थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि स्नेहा की जिंदगी जल्दी एक डरावने मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी। और गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां लोग बहुत ही कम जाते थे और गांव वाले कहते थे कि वह हवेली एक भूतिया हवेली है और वहां रात के समय एक अजीब सी आवाजें आती है। लेकिन स्नेहा को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह हमेशा कहती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते और यह सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती है। लेकिन एक दिन स्नेहा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र उस पुरानी हवेली पर पड़ी और उसने मन में सोचा कि आज वह हवेली में जरूर जाएगी और देखेगी कि वहाँ क्या है। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया था और उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली जा रही है। लेकिन डर के मारे उसकी सहेलियों ने उसे बहुत रोका, लेकिन स्नेहा ने किसी की न सुनी और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचते ही स्नेहा को अजीब सा महसूस हुआ और हवेली के दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह दरवाजा खुल गया और वह डरते हुए अंदर दाखिल हो गई। और अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया जो उसके चेहरे से जा टकराया। हवेली के अंदर बहुत ही सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे किसी की हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। स्नेहा डरते डरते आवाज की ओर बढ़ने लगी और वह एक कमरे के पास पहुंची जहां से वह आवाज आ रही थी। और कमरे के अंदर जाकर देखा तो एक महिला जलते हुए दिखाई दी और उसकी आंखों में एक दर्द सी नफरत का भाव था। स्नेहा बहुत ही चौंक गई थी और अचानक से कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया और उस औरत की हंसी एक डरावनी चीखों में बदल गई। स्नेहा को समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं हुई कि यह महिला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि एक भूत प्रेत थी। और उस महिला ने स्नेहा से कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी। और स्नेहा कांपते हुए बोली, लेकिन तुम कौन हो? और उस महिला ने जवाब में कहा कि मैं वही लड़की हूँ जिसे इस हवेली में जलाकर मार दिया था और मुझे अब तक शांति नहीं मिली है और अब तुम भी मेरे साथ इस हवेली में सजा भुगतोगी। और इसके बाद उस महिला ने अपनी जलती हुई आंतरिक शक्ति स्नेहा पर फेंक दी और स्नेहा दर्द से कहराने लगी और उसकी त्वचा जलने लगी और वह दर्द के मारे चीखने लगी। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आया और उस औरत ने अपना रूप दिखाते हुए कहा कि तुम भी मुझे भूल नहीं सकोगी, अब तुम्हारा भी नाम इस हवेली के साथ जुड़ जाएगा। स्नेहा की चीखें इस हवेली के अंदर गूंजने लगी थी, लेकिन बाहर किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। और जब गांव वाले अगले दिन वहां गए तो उन्होंने देखा कि इस हवेली से निकलते समय स्नेहा के शरीर में
जले हुए निशान थे और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी आत्मा इस संसार से जा चुकी थी और स्नेहा के शरीर से एक डरावनी सी महक आ रही थी जो इस हवेली के अंदर से निकल रही थी। गांव में यह खबर पानी की तरह फैल गई और सब लोग डर गए और कहने लगे कि स्नेहा की आत्मा इस हवेली में फंस गई है और जो भी वहां जाएगा उसकी यही हालत होगी। स्नेहा का नाम अब गांव में एक डरावनी सी कहानी बनकर रह गया था और कई लोग कहते थे कि स्नेहा की आत्मा अब हवेली में भटक रही है और जो भी वहां जाएगा वो वापस नहीं लौट पाएगा। यह घटना गांव में एक चेतावनी की तरह फैल गई। लोग अब रात के समय हवेली के पास जाने से डरते थे और स्नेहा की मौत ने ये साबित कर दिया था कि कुछ चीजें इस दुनिया से परे होती है और जिसका सामना करने का हौसला सभी में नहीं होता। और आज भी गांव वाले उस हवेली की तरफ बढ़ते हैं तो स्नेहा की कहानी को याद करते हैं और उन्हें यकीन है कि इस हवेली में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा सकती है और कोई भी जानना नहीं चाहता कि जाने वाले व्यक्ति की किस्मत में क्या होता है। स्नेहा की आत्मा अब तक वहां है और हर रात उस हवेली के अंदर से अजीबों सी आवाजें आती है, जैसे वह बदला लेने के लिए कुछ योजना बना रही है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि स्नेहा को जलाकर मार दिया गया है, लेकिन उसकी आत्मा का दाग आज भी उस हवेली में बाकी है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी हमारे डर रीतियों का सामना करना बहुत ही जरूरी है और उन अंधेरों का रहस्य को उजागर करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।